सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। क्या नाम हुआ आपका? मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस लायक समझा कि आपके चैनल पर मुझे बुलाया गया। मेरा नाम होगा आसिफ जमील। और आप कहाँ से उम्मीदवार हैं, किस वार्ड से? हम कुल्टी के 63 नंबर वार्ड से उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। सर आपकी कामों को हमने देखा है, आप काफ़ी सोशल वर्कर भी किए, कोविड में भी आपकी खिदमत हम लोगों ने देखा है। फिर अचानक आपने ये मन क्यों बना लिया कि इलेक्शन भी लड़ी जाए? मैंने ये सोचा कि चलो अगर इलेक्शन में लड़ते हैं, पावर आता है, तो जब हम बिना पावर के इतना कुछ कर सकते हैं तो पावर आने से फिर अपने माशरे में अपने लोगों के लिए कुछ ज़्यादा हम काम कर पाएँ, कुछ अच्छा काम कर पाएँ, ताकि हमारे वार्ड में कुछ और तरक्की हो, एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से, एजुकेशन के नज़रिए से, हेल्थ के नज़रिए से, औरतों के मतलब उनके मतलब उनको भी काम वाम का कुछ सहूलत दे पाएँ, ताकि उनको वो भी अपने हस्बैंड को कुछ सपोर्ट कर पाएँ। बस इसी सब मोटो से हम लोगों ने सोचा, जब सोशल काम करते हुए हम आप जब डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, तो लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? लोगों का रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है। लोग हमें हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और लोग अभी तक भूले नहीं हैं कि लॉकडाउन में हम उनके साथ खड़े थे, तो इसलिए लोगों का सपोर्ट मुझे अच्छा से मिल रहा है और लोग चाह भी रहे हैं कि हम पावर पे आएँ। बाकी अच्छा आसिफ भाई, आप जब घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है स्पेशली आपके वार्ड में? वार्ड में प्रॉब्लम यही है कि कुछ लोगों का पेंडिंग काम बहुत सा रह गया है। किसी को विधवा पेंशन नहीं मिला है, किसी को ओल्ड एज पेंशन नहीं मिला है, और कुछ एरिया में उनके सड़कें वड़कें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। यही सब प्रॉब्लम है। बाकी जो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एजुकेशन के मुतालिक और एम्प्लॉयमेंट के मुतालिक और हेल्थ के मुतालिक कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो इसी सब में हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे इस बार। आप जब घूम रहे हैं तो रिस्पांस कैसा मिल रहा है? हमें तो रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। लोग हम एक्चुअली अपने मैनिफेस्टो के साथ लोगों तक जा रहे हैं, तो मेरे मैनिफेस्टो में जो 8 पॉइंट्स मैंने दिया है वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो उस सर जैसा आपने कहा कि आप मैनिफेस्टो रिलीज करके आप इलेक्शन लड़ रहे हो, जाहिर सी बात है कि हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करके इलेक्शन लड़ती है। हम ये चाहते हैं कि जो आपके वोटर हैं और हमारी जो ऑडियंस है, उनको अपनी मैनिफेस्टो के बारे में बताइए कि आखिर इस मैनिफेस्टो में क्या है। देखिए, मैनिफेस्टो में मेरा बेसिक 8 पॉइंट है जिस पे हम ध्यान दे रहे हैं, और उसी मैनिफेस्टो के हिसाब से हम वोट मांग रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए तो हम ये काम 5 सालों में इंशाल्लाह पूरे करेंगे। तो मेरे मैनिफेस्टो में मेन ध्यान गया है कैरियर गाइडेंस और एम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंसी खोलने का। यहाँ पर बच्चे लोगों को मालूम ही नहीं है कि 10th 12th के बाद क्या क्या कोर्सेज करना है, कहाँ करना है, तो उसके लिए हम उन्हें गाइडेंस देंगे। एम्प्लॉयमेंट का, तो एम्प्लॉयमेंट इंडिया में, अब्रॉड में बहुत से जॉब्स है मगर यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, तो कंसल्टेंसी के थ्रू हम उन्हें एक ब्रिज बना देंगे हमारे बीच में और लड़कों के बीच में कि उन्हें जॉब मिल सके। ऐसा नहीं है कि जॉब है नहीं, मगर सही जगह पे नॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम ब्रिज बनना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। अब सोचिए, कुल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने बड़े इलाके में यहाँ पर एक भी हेल्थ सेंटर नहीं है, प्राइमरी क्लिनिक नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि एक प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक, और नहीं तो एटलीस्ट एक डॉक्टर ऐसा हम लोग अरेंज करें जो फ्री ऑफ सर्विस यहाँ पर कम से कम ट्रीटमेंट दे, वीकली वंस दे या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन दे। तीसरा, हम यहाँ चाह रहे हैं कि बहुत से ऐसे औरतें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो सिलाई नहीं जानती हैं, मगर वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कोयला में भी नहीं जा सकती हैं और घर पे काम नहीं कर सकती। तो हम उन लोगों के लिए सोच रहे हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री करें, जैसे पेपर प्लेट मेकिंग फैक्ट्री हुआ, नमकीन प्लास्टिक के सब का पैकिंग हुआ, ये सब के लिए मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री करें कि औरत अपने आप डिपेंडेंट हो जाए, कि वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सके। और हम चाह रहे हैं कि हर मस्जिद से 4 आदमियों को मिलाकर एक ऐसा ग्रुप बनाए हमारे वार्ड में कि वो हमारा सिंडिकेट बनकर वो लोग इस हमारे वार्ड में तरक्की याफ्ता कामों को ध्यान दे, फैसला करें कि कहाँ क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का हम एक सिंडिकेट बनाना चाहते हैं अपने वार्ड में। और हम चाहते हैं कि एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखें, ताकि टाटा से बहुत आदमी जाते हैं, टेक्निकल कोर्सेज सीखते हैं, फिर वो बाहर जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि कुल्टी इतनी बड़ी आबादी है जहाँ से बहुत से लोग बाहर गए हुए हैं, वो लोग यहाँ पर इंस्टीट्यूट बन जाए तो यहीं पर सीखे और यहीं से वो डायरेक्ट फ्लाइट कर पाए। तो इसलिए हम लोग टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें फोर्कलिफ्ट, क्रेन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन निकल सके, प्लम्बर निकल सके, वेल्डर निकल सके, ऐसा इंस्टीट्यूट का एक बुनियाद रखना चाहते हैं। और मेरा बहुत ही दिल से लगाव है
तो इसलिए मेरा एक सोचना है और सपना भी है कि मदरसों में जो हाफिज हिफ्स करते हैं वो वाकई बहुत अव्वल है, क्योंकि अपने सीने में वो कुरान शरीफ को करते हैं। मगर एक मदरसे में एक हाफिज पढ़कर बाहर निकलता है तो इमामत करता है तो 6,000 से 8,000 की तनख्वाह मिलती है। तो हम चाहते हैं कि हर मदरसे में कंप्यूटर सप्लाई करें और कंप्यूटर एजुकेशन डेवलप करें और वहाँ पर दीनी तालीम के अलावा कंप्यूटर एजुकेशन हो और इंग्लिश और कैरियर डेवलपमेंट कोर्स का उन लोगों को डेवलपमेंट दें। ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का कोर्स करें वो, ताकि वो बाहर में आए तो दुनिया में कम से कम दीनी तो उनका तालीम तो पूरा हो चुका है, मगर दुनियाई माहौल में आए तो कम से कम वो अपना इतना सैलरी कमा पाए कि अपना घर अच्छे से चला सके। बाकी जैसे मैंने कहा कि बहुत से पेंडिंग इश्यूज हैं, जैसे रोड का हुआ, जैसे हाँ वो तो फंडामेंटल बात है ही रहेगा, विधवा पेंशन है, ये सब जो पेंडिंग काम है, इन कामों को पूरा करने का मैंने वादा किया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने ये वादा किया है कि हर वक्त 24/7 मेरे नंबर मैंने दे रखा है। किसी भी आदमी को, औरत को, बच्चों को, बच्चियों को, लड़कों को, नौजवान को, बुजुर्गों को, या जो भी है मेरे वार्ड में या बिना वार्ड के भी मदद के लिए मुझे याद कर सकते हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम है मुझे बता सकते हैं। उनके प्रॉब्लम को 24 घंटे के अंदर हम उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे या उनकी प्रॉब्लम की सुनवाई 24 घंटे के अंदर होगी। यही मैनिफेस्टो लेकर हम चल रहे हैं और आवाम तक जा रहे हैं वोट मांगने। लोगों का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? हाँ, लोगों का अच्छा मिल रहा है, खास करके जो हमारी माँ बहनें हैं, इन लोगों की मतलब इनका रिस्पॉन्स मुझे ज़्यादा मिल रहा है। बाकी नौजवान लड़कों का मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, बुजुर्गों का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और जो दीन से जुड़े लोग हैं उनका भी रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिल रहा है। आसिफ जमील साहब जो वार्ड नंबर 63 से इंडिपेंडेंस के उम्मीदवार सही छाप से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनकी कामों को भी हमने देखा और अपनी सोशल एक्टिविटीज की वजह कर ये पूरे इलाके में मशहूर है। और जाहिर सा बात है कि जहाँ पे 3 तरफा मुकाबला हो रहा है वहाँ पे काफ़ी टक्कर देते हुए दिखाई देते हैं। आपको इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो पढ़ के सुनाई और ये भी बताया कि इस मैनिफेस्टो को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इनकी मैनिफेस्टो में हमने एक बात देखा कि ये इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तो बुनियादी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जोर दिया वो जोर दिया रोजगार पर, वो जोर दिया एजुकेशन पे और जोर दिया आपने जाकर के टेक्निकल एजुकेशन पे। जाहिर सी बात है कि जिस मैनिफेस्टो को लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह इनको रिस्पॉन्स मिल रहा है तो इनका जीतना भी तय माना जा रहा है। कैमरामैन